जनता के जीवन से मत खेलिए। मैं समझ रहा हूं कि इससे बेहतर ढंग से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कह भी नहीं सकते थे। और वो आंकड़े अपने घर में नहीं पैदा कर रहे हैं, वो आंकड़े अखबारों में बिखरे पड़े हैं, टेलीविजन मीडिया में चल रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं है कि बिहार के किसी न किसी जिले से रेप, मर्डर, डकैती की खबर ना आ रही हो। और पूरी की पूरी जो चेष्टा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कि कुर्सी से कैसे 40 सीट पाने के बावजूद भी कैसे चिपके रहें, कैसे निगोशिएट करते रहें। कुर्सी के चारों पाए दिल्ली दरबार के पास है। बिहार क्या चाह रहा है ना कि लोग महफूज महसूस करें। और आप तब कहते हो कि फलाने टाइम में इतना तारे साहब, वो आंकड़े भी आप गलत कह रहे हैं। अब आप कहोगे हड़प्पा मोहनजोदड़ो काल में, अरे एनसीआरबी के पास हड़प्पा मोहनजोदड़ो और वैदिक काल के डेटा नहीं है। जो डेटा अवेलेबल है और जो हालात हैं वो संगीन है। मैं तो आग्रह करूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दिल्ली तक आएंगे, कि गवर्नर साहब स्वतः संज्ञान लें और केंद्र को रिपोर्ट भेजें विस्तृत। लेकिन दो बातें, आप कुमार जी के शासकीय निष्क्रियता पर सवाल है, दूसरा कहते हैं कि दिल्ली से कमजोर किया गया है। दोनों में क्या मौजूद सवाल है जिस कारण लॉ एंड ऑर्डर का हालात ये है? देखिए, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। दिल्ली से निष्क्रिय ये कि विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 243, आपके पास 40 सीट, आप खारिज कर दिए गए थे। अगर थोड़ी भी आपके अंदर मानवीय संवेदना होती, मैंडेट को समझने की संजीदगी होती, तो आप कहते कि मुझे नहीं बनना है। लेकिन आप बने। अरे बने तो बनिए, लेकिन ऐसा क्यों है कि आपका महकमा ही आपकी बात नहीं सुन रहा है? आपके डीजीपी को कल आपने कहा तो वो पुराने डीजीपी से अपना डेटा कंपेयर करने लगे। ऐसा होता है क्या? राज्य निरंतरता में हुआ करती है, शासन निरंतरता में हुआ करता है। आप 16 साल से मुख्यमंत्री हैं, आपके पास कोई भी बहाना जो आप करने की चेष्टा करते हैं ना, वो बिहार के जख्म पर मरहम की बजाय नमक छिड़क रहे हैं आप। ठीक है, बहुत ज्यादा पोषित करता है राजनीति को। जो फिल्म है सैफ अली खान की तांडव, उसको लेकर काफी विवाद है। भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि हिंदू भावनाओं को भड़काने की कोशिश इसमें जानबूझकर की गई है। देखिए, मैंने वो वेब सीरीज देखी है, मैं कह सकता हूँ तांडव। अगर मैं सिनेमाटोग्राफी और इसके हिसाब से कहूँ तो डायरेक्शन वायरेक्शन की बड़ी कमियां हैं। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में संभवतः कोई मजहब और समुदाय अब अछूता नहीं बचा है इस महामारी से, जहाँ छोटी छोटी चीज पर धर्म खतरे में आता है, मजहब खतरे में आता है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, फर्ज कीजिए अगर कबीर इस पृथ्वी पर दोबारा आ गए और अपने दोहे उन्होंने किसी वेब सीरीज में पढ़ दिए, क्या होगा? कबीर को बैन करने की बात होगी। ये हमने हासिल किया। लेकिन आपने बोला, आपने क्या इसमें हिंदू भावनाओं को या हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने जैसे कुछ मूल तत्व है? मैं तो सीधे तौर पे कह सकता हूं कि आप पूरा वो सीन देखिए, उसके बाद आप निर्णय कीजिए कि जब मैंने कबीर की बात कही, क्या कबीर अब आके लिख सकते हैं वापस, जो तू बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतरे ही कतना काहे न कराया। तो दोनों धर्म हमारे पीछे पड़ जाएंगे, कबीर के पीछे पड़ जाएंगे। ये हासिल इस मुल्क का है और ये हासिल अच्छा नहीं है। दूसरा, कांग्रेस बंधन पार्टी के तौर पर है, लेकिन शिवसेना की ओर से कहा जा रहा है कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, ये निर्णय हो चुका है और मुख्यमंत्री खुद संभाजी नगर के नाम से उसे कहते हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा विवाद की गुंजाइश है नहीं। देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस देश में एक हवा सी चल पड़ी है, काम करो ना करो, नाम बदलो। जहां तक मुझे पता है कि एक बार सरकार ने ही किसी आरटीआई के जवाब में कहा था कि एक नाम बदलने से कितनी चीजें, कितने करोड़ों का नुकसान होता है, एडिशनल खर्च होता है। आप नाम बदलिए बेशक, लेकिन इससे हासिल क्या कर रहे हैं, आपको मिल क्या रहा है? एक बार इस दृष्टिकोण से भी हम सोचें, क्योंकि इस कवायद में लग जाएंगे ना नाम में, इसका कहीं अंत नहीं है, ये अंतहीन सिलसिला हो जाएगा। लेकिन बातें सिर्फ इतनी नहीं है ना, इसके राजनीतिक कारण भी होते हैं, क्योंकि शिवसेना आजकल सीधे तौर पर आप लोगों की तरफ नहीं लेकिन कांग्रेस के साथ है। देखिए, मेरा मानना है कि उन लोगों को रिजॉल्व कर लेना चाहिए इन मसलों पर। मैं समझता हूं कि मीडिया में आने से पूर्व एक एक बिंदु पर स्पष्ट राय बने और उसके बाद कार्य की प्राथमिकता तय हो। गौहत्या कानून से कल से लागू किया जा रहा है राज्य में। बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगा कि बेरोजगारी खत्म करने के खिलाफ भी कब कानून बने, भुखमरी खत्म करने के खिलाफ भी कब कानून बने। क्योंकि दुनिया भर के देश जब हमें देख रहे होंगे तो सोचते होंगे कि कमाल का मुल्क है भाई। गोवा में अलग प्रथा, मणिपुर में अलग प्रथा, असम में अलग प्रथा, बिहार में अलग प्रथा, मध्य प्रदेश में अलग प्रथा। ये क्या हो रहा है? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि एक बार आपने ये सब कर लिया ना, लव जिहाद, गौ हत्या, अब उसके बाद बेरोजगारी पर बात करिए ना, भुखमरी खत्म करने की बात करिए,
फिर लगेगा कि सरकार सरोकारों से चल रही है। किसान आंदोलन प्रमुख बिंदु इसमें है। अमित शाह जी ने कर्नाटक में कहा कि ये कृषि कानून ऐसा है जो किसानों की आय को कई गुना बढ़ा सकता है। कृषि मंत्री का कहना है कि किसान नेता इस हट पे अड़े हैं कि बिल को वापस लें। इसके अलावे जो मुद्दे हैं वो हमसे खुलकर बातचीत करें, हम समाधान को तैयार हैं। ये कर्नाटक में जाके क्यों कह रहे हैं अमित शाह जी? सिंघू बॉर्डर पे जाके कहें, टिकड़ी बॉर्डर पे जाके कहें। किसान कर्नाटक में नहीं बैठा हुआ है आंदोलन के लिए, किसान सिंघू बॉर्डर पे बैठा हुआ है, टिकड़ी बॉर्डर पे बैठा हुआ। उन्हें कह दीजिए ना कि बड़ा अच्छा कानून है, वो आपको क्लॉज बाय क्लॉज बता देंगे कि कैसे ये कानून बाजार के समक्ष खेत को आत्मसमर्पण को तैयार कर पा रहा है। और आज मैंने तोमर साहब का बयान देखा कि रिपील के अलावा, अरे साहब उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप कह रहे हैं क्लॉज बाय क्लॉज, क्या आपने राज्यसभा में बहस होने दी क्लॉज बाय क्लॉज? जो छवियां हमने राज्यसभा में देखी है ना, आज आपको लग रहा होगा आपके पक्ष में ताली बजाने वाले लोग हैं। दौर है सियासत का एक ऐसा, लेकिन इतिहास ना इस तरह के 10-20 साल के शासन को फुटनोट में भी कभी कभी जगह नहीं देता है। कम से कम इतना ध्यान रहे कि फुटनोट में आपका उल्लेख हो। आप ही देते हैं, लेकिन जो सरकार का कहना है कि ये कानून वापस नहीं होगा, तो कानून वापसी और संशोधन के बीच कोई रास्ता क्या निकल ही नहीं सकता है? देखिए, मैं नहीं समझता हूं सरकार हठधर्मिता पे है। मैं बार बार आपके माध्यम से कह चुका हूं कि लोकतंत्र में वार्तालाप का एक मतलब होता है, लोकतंत्र एकालाप से नहीं चलता है। ये पूरी की पूरी सरकार अपने इकोसिस्टम में बोलती है, अपना ही स्वर सुनती है, वो जो रिवर्बरेशन आता है उसी को सुनती है और वाह वाह करती है। ऐसा नहीं होगा। ये जो लाखों लोग सड़कों पे है ना, सिर्फ एक सवाल लेकर के, मेरा खेत बचना चाहिए। और वो अगर आपने किसी से करार भी कर लिया है समृद्धि के 5 टापुओं से, वो करार तोड़ना होगा।